हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.6 सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है सोल्व द लीनियर इक्वेशंस। ये इस तरह से आपको इक्वेशंस दी गई है इनटू ए रिड्यूसिबल फॉर्म। अब आपको इसको रिड्यूस करने के बाद सोल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। बस इतना सा खेल है। एक बार मुश्किल लगेगा, लेकिन एक बार ढंग से समझ लो, दिल लगा के समझ लो, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। उसके बाद देखो भैया, यहाँ भी x 1/x है, यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/y है, यहाँ भी 1/y है। तो आप एक चीज़ मान लो, 1/x को मान लो a और 1/y को मान लो b। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए, 1/x को a मानने के बाद आपकी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी भैया a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये तो गिवन है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। 2 3 जा 6, 2 3 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। 6 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 2 जा कितना होता है 12। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। इसको हमने रिड्यूस कर दिया, इस इक्वेशन को हमने रिड्यूस कर दिया जिससे कि हमारी वैल्यूज़ निकालना आसान हो जाए। और बाद में क्या करेंगे, जो वैल्यू आएगी a की उसको 1/x के इक्वल पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकाल लेंगे। इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इक्वेशन नंबर 4 देखिए, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। आपने 1/x को a माना है तो आपके पास आ गया a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। एलसीएम लेंगे, सेम कहानी है। 6 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कट गया भैया, आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई 4 आपके सामने। बाकी सब तामझाम हटाओ। बोलो, इतनी बात समझ में आई? ध्यान से देखो क्या किया। बस 1/x को हमने a मान लिया, 1/y को b मान लिया, ताकि हमारी इक्वेशन एक ऐसी फॉर्म में आ जाए जो लीनियर इक्वेशन बन जाए। अब ये लीनियर इक्वेशंस बन गई, इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है। कोई भी मेथड लगाओ, आंसर निकालो। बताओ कौन सा मेथड लगाएं? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं सबसे पहले। आज सारे मेथड इन सभी समों में लगा के फारिग करेंगे ताकि दोबारा रिवीजन हो जाए आपकी। देखो, इसको अगर आप सोल्व करते हो फ्रॉम 3 एक्चुअल में ये है, फ्रॉम 3rd इक्वेशन में आपके पास आएगा 2b इज इक्वल टू 12 माइनस 3a, क्योंकि यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ जाके माइनस का, और b इज इक्वल टू आ जाएगा डिवाइड बाई 2। ये आ गई आपके पास b की वैल्यू। अब इस b की वैल्यू को आंख बंद करके इस इक्वेशन में पुट कर दो। आइए पुट करते हैं। 2a प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू है 12 माइनस 3a डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 13। बोलो, समझ में आ रही है बात? बहुत आसान है। 12 3 जा, यहाँ करते हैं इसको। देखिए, 2a प्लस 12 3 जा 36 माइनस 3 3 जा 9a डिवाइड बाई 2। इतनी बात समझ में आ गई? ये इसके नीचे 1 इज इक्वल टू 13। बोलो, इतनी बात समझ में आई? अब क्या करना है, अब इसका भी एलसीएम लो। एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4a बन जाएगा। ये बस इतना सा खेल हो जाएगा। एलसीएम लेके करोगे तो ये बन जाएगा 4a, ये एज इट इज़ लिख देंगे, और ये आ जाएगा 13। ये यहाँ डिवाइड में है, ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में। 13 दूनी 26। बोलो भैया, समझ में आई बात? a की वैल्यू निकालते हैं। 4a माइनस 9a आपके पास आ गया माइनस 5a इज इक्वल टू, प्लस का 36 है, इधर जाके माइनस का 36 हो जाना था। माइनस के 36 में से 26 माइनस करोगे तो माइनस का 10। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1/2।
माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। ए की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको बी की वैल्यू निकालनी है। अब ए की वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, बी की वैल्यू निकालो। चलो थर्ड में पुट करते हैं। देखो भाई 3 2 ज़ा 6 प्लस 2b इज इक्वल टू 12। 6 12 में से 6 गया, 6 बच जाएगा। 2b इज इक्वल टू 6, बी की वैल्यू आ गई 3। देखो भाई ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3। अब हम यहाँ जो हमने ये माना था शुरुआत में 1/x इज इक्वल टू ए, 1/y इज इक्वल टू बी, तो भैया ए की जगह पे वैल्यू करो पुट 2 और बी की जगह वैल्यू करो 3। x और y की वैल्यू निकालो। x यहाँ चला जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और इसी प्रकार y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। यही आपका आंसर है। हमने x और y की वैल्यू ही निकाली है, यूज़ किया a और b का और निकाल दी x और y। समझ में आई बात? थैंक यू स्टूडेंट्स। पार्ट सेकंड सॉल्व करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये रूट आ गया, रूट की क्या बला है? भैया कुछ नहीं है रूट की बला, रूट को भी आखिरी में सॉल्व कर देंगे आपके आंखों के सामने। देखो आप अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर मानते कैसे हैं? आप वो चीज़ मानो जो सब में हो। देखो 1/√x, 1/√x, या फिर क्योंकि डिनोमिनेटर में इसलिए 1/√x मान लेते हैं। ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में। तो क्या होगा 1/√x को मान लो a और 1/√y को मान लो b। कुछ भी मान सकते हो आप, ए भी ही ज़रूरी नहीं है, पी क्यू मान लो तो भी सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए सॉल्व करते हैं। देखो क्या बनेगा, ये इक्वेशन 1 2। अब इसको पुट करेंगे वैल्यू, तो 2a + 3b इज इक्वल टू 2, 4a - 9b इज इक्वल टू -1। ये आ गई इक्वेशन थर्ड, ये आ गई इक्वेशन 4। अब रह क्या गया इसमें? कोई भी वैल्यू लगाओ, सॉल्व करो। पहले हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया था, अब हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे ताकि सारे जितने भी मेथड है, तीनों मेथड आपके अच्छे से रिवाइज हो जाए। अब आप देख रहे हो यहाँ 2a यहाँ 4a, इसका मतलब अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे पूरी इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। तो कहेंगे सर हाँ हो जाएगा, तो कर देते हैं। 4a + 6b इज इक्वल टू 4। सोल्व करो, माइनस माइनस माइनस, 4a से 4a गया, 9 और 6 माइनस का 15b इज इक्वल टू माइनस का 5, माइनस से माइनस गया, b की वैल्यू आ गई 1/3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन एनी ऑफ द इक्वेशन। बताओ इक्वेशन नंबर किस में पुट करें? इक्वेशन नंबर, अच्छा यहाँ इक्वेशन नंबर किस में पुट करें? 3 में पुट कर लो। चलो ठीक है, ये है 3, असल में 3 ये है बच्चों, क्योंकि ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था 2 से, उसके बाद इक्वेशन 3 ये बन गई, 4 ये बन गई। अब b की वैल्यू किसी में भी पुट कर लो, 3 में पुट कर लेते हैं। चलिए देखिए 4a + 6 × 1/3 ये हो जाएगा 2। 4a + 2 इज इक्वल टू 4, प्लस का 2 है, यहाँ जाके माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 4a इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, b की वैल्यू आ गई 1/3, a की वैल्यू आ गई 1/2। काफ़ी आसान हो गया। अब आप कहेंगे सर अब कैसे करें, अब तो ये अंडर रूट है। तो बच्चों डरो मत, देखो a की वैल्यू पुट करो, a की क्या है 1/2, a की जगह पे पुट करो वैल्यू 1/2। समझना इम्पोर्टेंट है। मेथड ऑफ राइटिंग आप सब जानते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से जाके डाउनलोड कर लीजिए और आप देख लीजिए कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को बड़े से बड़ा बनाए। 5 नंबर का बनाना है, 6 नंबर का बनाना है। उसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड, या फिर अब इसके बाद वापस से वैल्यू पुट करनी है, वो सब वर्ड्स है। डेट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सम सॉल्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों देखो
ऊपर 1 1 है उसको छोड़ दो, अंडर रूट एक्स की वैल्यू आ गई 2। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। क्यों? इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया और x की वैल्यू आ गई 4। ऐसे ही b की जगह पे क्या रखना है 1/3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। तो ये आपके आंसर आ गए। एक बात और, अगर आपको वेरीफाई करना है, वैसे तो करना नहीं है लेकिन फिर भी आप चाहते हैं, तो आप x और y की वैल्यू अगर इसमें पुट करोगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, सेम वैल्यू आएंगी आपकी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करते हैं, पार्ट थर्ड क्वेश्चन 1 का। अब देखिए इसमें यहाँ 1/x तो है, यहाँ y है, इसलिए हमें y की वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो लीनियर में दिया गया है। अब इसे रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशंस में। तो क्या होगा भाई, 4 1/x है, 1/x को क्या मान लो, 1/x को क्या मानोगे बताओ, 1/x को p मान लो। चलो इस बार आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, कोई और नंबर मान लेते हैं। तो क्या बन जाएगा भाई, 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23। थर्ड और ये फोर्थ। अब मेरा मूड हो रहा है कि पहले हमने सबसे पहला पार्ट किया था सब्स्टिट्यूशन, सेकंड एलिमिनेशन, थर्ड हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आप जानते हैं क्या करना है, देखिए ये p है, ये माइनस y आएगा और ये इक्वल के इधर है तो इसलिए यहाँ -1 आ जाएगा। बस इक्वल के इधर ला के इक्वल टू 0 पुट करोगे तो प्लस का 1 ठोक देना, बस इतनी सी बात है। देखो भाई p के डिवाइड में p वाली चीज़ नहीं आएगी, 3 - 4 14 23, y के ये इक्वल है सारे, y के साथ y की टर्म्स नहीं आएगी, 4 3 14 23, 4 3 14 23। अब -1 के साथ मतलब इसके साथ 4 3 3 4, 4 3 3 -4। अब बच्चे भूल चुके हो, कुछ बच्चे भूल गए होंगे कि सर ने कैसे कराया था। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस का साइन और नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस का साइन। तो 23 तिया 69, देखिए p/69, माइनस का साइन तो था ही था, 14 4 जा 56, माइनस का आना था, यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि ये आ गया 56। इसके बाद -y डिवाइड बाय 23 4 जा 4 3 जा 12, ओके, 4 2 जा 8 और 1 9, 92 और -42। इसके बाद इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 4 4 जा 16, माइनस का 16 और माइनस का 9। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात। अब देखो p डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 69 + 56, 9 और 6 15, 6 और 6 12, 125 इज इक्वल टू -y डिवाइड बाय 2 में से 2 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 50 इज इक्वल टू 1 बाय, देखिए ये आ जाएगा 25 और दोनों ही माइनस माइनस थे, माइनस से माइनस कट गया तो इसलिए 1/25। साफ़ सुथरा काम, बिल्कुल साफ़ सुथरा काम करें, हर एक क्वेश्चन को पहले खुद करें उसके बाद मेरी हेल्प लें। देखिए p/125 है, अब इसको इसके इक्वल रखना है तो p की वैल्यू यहाँ जाएगी 125/25, p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 और y की वैल्यू आ जाएगी बच्चे, y की वैल्यू आ जाएगी -2। ये आप आराम से कर लोगे क्योंकि ये यहाँ गया, 25 दूनी 50, माइनस का y यहाँ सरक जाएगा, -2 आ जाएगा। p की वैल्यू 5, y की वैल्यू -2। अब y की वैल्यू तो -2 ही है, ये तो इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। p हमने क्या माना था 1/x के इक्वल, तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/5। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ़ है? उम्मीद है कि नहीं होगा। देखो भाई
किसी को ये चीज़ क्लियर नहीं हुई तो देखो आपको क्या करना होता है, ये जो P 125 है P डिवाइड, इसको आपको इसके इक्वल रखना होता है। अब P बाई 125 इज इक्वल टू 1/25 करोगे तो ये यहाँ डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई में 125 हो जाएगा। 25 पंजे 125, P की वैल्यू आ गई 5। इसी तरह से Y की वैल्यू आ जाएगी। अब उम्मीद है कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू।